अभी त्योहारों की शुरुआत पूरी तरह हुई भी नहीं है। अभी धीरे धीरे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से पथराव और झड़प की खबरें सामने आने लगी हैं। पिछले कुछ सालों से ये एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन बिना तनाव के पूरा होता ही नहीं है। चाहे वो धर्म का आयोजन हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो या हम कह दें कि किसी और धर्म का हो, बिना पथराव के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना अनबनी के त्योहार पूरे हो ही नहीं पाते। इन दिनों एक और रमजान के पाक महीने की रौनक है, तो दूसरी ओर 19 फरवरी को देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और कई स्थानों पर दुर्गा पूजा से जुड़े आयोजन किए गए। लेकिन इसी बीच कुछ राज्यों में हालात बिगड़ते नजर आए। हैदराबाद के अंबरपेट से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। पक्ष वही जो हमेशा देखने को मिलते हैं, जो हमेशा विवादों में रहते हैं। एक पक्ष हिंदू पक्ष, दूसरा मुस्लिम पक्ष। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में गुरुवार रात उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब जामा मस्जिद के पास एक यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसी दौरान विवाद हुआ। इसी दौरान शिवाजी जयंती की शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस ने समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। और इसी तरह की घटना कर्नाटक के बागलकोट में हुई, जहां शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हालात को संभाला तो गया, लेकिन हालात तब क्यों बिगड़ते हैं जब या तो कोई मुस्लिम धर्म का त्योहार हो या हिंदू धर्म की कोई जुलूस यात्रा निकाली जा रही हो। लगातार ये सवाल बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी सेम टू सेम हुआ। दुर्गा मंदिर के पास उस समय विवाद हुआ जब मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। विवाद बढ़ने पर पथराव और मारपीट की घटनाएं हुई। पुलिस के अनुसार 50 से 70 लोग की भीड़ शामिल बताई जा रही थी। मामले में 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर रात भर गश्त कराई गई और स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया और जांच जारी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि हर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत इस बात की है कि त्योहार आस्था और उत्सव के प्रतीक बने, न कि टकराव और तनाव का कारण। लेकिन देखने को इससे एकदम विपरीत मिलता है। किसी भी त्योहार की बात आप ले लीजिए, चाहे बीते सालों में दुर्गा पूजा की बात हो या मुस्लिम लोगों के अजान पढ़ने की बात हो, कहीं ना कहीं पथराव हो ही जाता है। सवाल बड़ा है। सवाल इंसानियत से ऊपर का है कि क्या इंसानियत को खोकर हम धर्म को ऊपर रख रहे हैं और धर्म की बातों को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। शायद हमारे भगवान या उनके अल्लाह नहीं कहते हो कि आपस में आप लड़िए। बाकी इस मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइए। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।